हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 24 देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक बैक पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट जाके जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैक पार्ट को सारे प्ले लिस्ट से आके वॉच कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। यानी कि आपको ये कह रहा है कि उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में प्रयोज्यता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो जो आपका ट्रांसलेशन में सबसे अलग ऐप है उसका आपको नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप या जिबिगो। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप आपके बारे में जानते हैं। जिबिगो के बारे में आप लोग को नहीं पता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जिबिगो, क्योंकि ये सबसे अलग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सा, कार्टना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी एंड वाटसन आर इन कैटेगरी ऑफ। तो ये हमारे ऐप्स जो हैं वो किस कैटेगरी या श्रेणी में आते हैं। आपके ऑप्शन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस या वॉइस रिकॉर्डर्स या ट्रांसलेशन डिवाइस। आप सभी को पता होगा कि हमारे एलेक्सा, गूगल, सीरी ये सब हमारे वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइसेस हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। तो जीपीएस का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आपके ऑप्शन है ग्लोब पोजीशन सिस्टम, ग्रेट पोलर सिस्टम या ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या ग्लोबल प्लानिंग सिस्टम। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपको फुल फॉर्म क्वेश्चन वाले पूछे जाएंगे उन सबको आपको ज़्यादा फोकस देना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूज गूगल मैप्स टू फॉलो टू रीच अ प्लेस। हम किसी स्थान तक पहुंचने के लिए का अनुसरण करने के लिए गूगल मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है डेस्टिनेशन के लिए या डिस्टेंस या फिर डीमार्क या डायरेक्शन। आप सभी को पता होगा कि हम लोग गूगल जो मैप है उसका फॉलो कब करते हैं, डायरेक्शन के लिए, यानी कि रास्ता देखने के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज़ का प्रयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इनमें से आपको ऑप्शन दी है वॉइस ऑफ गूगल, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स या वॉइसिंग टेक्निक्स या वॉइस रिकॉर्डर। तो जब हम ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन प्ले करते हैं या आप उसको बोलकर कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप वॉइस रिकॉग्निशन फीचर्स का यूज़ करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। यानी किसी नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का लिखित विवरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन या बायोडाटा या सीवी या जॉब एप्लीकेशन। तो आप सभी को पता होगा वो जॉब एप्लीकेशन में होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड। यानी कि मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की कंप्यूटर या मशीन की क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट या आर्टिफिशियल परफॉर्मर्स या फिर नेचुरल इंटेलिजेंस। आप सभी को पता होगा इस समय सब चीज़ से ज़्यादा हर चीज़ का क्रेज़ किसका चल रहा है, तो वो एआई का चल रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है। तो मानव की जो पूरी हूबहू नकल कर सकता है वो एआई है। क्वेश्चन है, आ रिज्यूम शुड बी, एक बायोडाटा होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या शॉर्ट एंड प्रिसाइज या बोल्ड एंड कलरफुल या हैविंग एक्रोनियम्स एंड अब्रीविएशन। तो आप सभी को आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो मर्चेंट या इंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आप सभी को पता होगा जो बिजनेस से जुड़ा होता है उसको हम लोग इंटरप्रेन्योर कहते हैं, बिजनेसमैन कभी नहीं बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? एम्प्लॉयर या इवेंट सीकर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टर। तो जो इंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी खुद का बिजनेस। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन इंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। कौन सा उद्यमशीलता मानसिकता नहीं है? आपके ऑप्शन है नॉट टॉकिंग रिस्क, सेल्फ बिलीफ या इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग या सेल्फ अवेयरनेस। तो आप सभी को पता होगा कि जो नहीं है आपका उद्यमिता मानसिकता, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, नॉट टेकिंग रिस्क। तो वो रिस्क नहीं लेते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम्स इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सेल्फ अवेयरनेस या ग्रिट या सेल्फ बिलीफ या इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो जो आपको बिलीविंग आ जाए और कैपेबिलिटी, तो वो आगा आपका सेल्फ बिलीफ। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल एंड नॉट गिविंग अप व्हेन यू फेस फेलियर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, असफलता मिलने पर हार ना मानना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग या सेल्फ बिलीफ या सेल्फ अवेयरनेस या ग्रिट। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि वो ग्रिट कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेबसाइट हैज़ एन आइडिया बैंक वेयर यू कैन find a lot of multiple problems faced by the country now। किस वेबसाइट पर आइडिया बैंक, जहां आप देश के सामने मौजूद कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है याहू, स्टार्टअप इंडिया, फायरबॉक्स, गूगल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्टअप इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ की स्किल टू बी यूज्ड फॉर अ मार्केट सर्वे। बाजार सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है? आपके ऑप्शन है कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नॉलेज, एमबीए डिग्री या अपीयरेंस। जो आपकी की स्किल्स का नॉलेज है यूज करने हो, तो वो है आपका कम्युनिकेशन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ सर्वे। सर्वेक्षण करते समय याद रखने योग्य 3 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, यानी तत्व क्या है? तो आपके ऑप्शन है लिसन, ऑब्जर्व, टेल या ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, लर्न या लिसन, ऑब्जर्व, लर्न या टॉक, लर्न, अंडरस्टैंड। आप सबको पता होगा कि इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके भी आप आंसर बताया करिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, तो क्या होते हैं? वर्किंग कैपिटल, बैंक लोन, लाइसेंस या कस्टमर्स। तो बिजनेस के जो सेंटर में होते हैं वो हमारे होते हैं कस्टमर्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कस्टमर्स के बिना बिजनेस रन कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ सोर्स और टू राइज फंड्स टू स्टार्ट बिजनेसेस। व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का कौन सा स्रोत नहीं है? तो आपके ऑप्शन है सेल्फ फाइनेंसिंग, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट लोन्स या इनर सर्कल फंडिंग।
आप सभी को पता होगा कि आपका आंसर क्या होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एक्सेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी पंजीकरण से सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो क्या जीएसटी या टिन या उद्योग आधार या पैन कार्ड? सबको पता होगा कि वो उद्योग आधार है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। तो पीडीएफ आपको इसके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे क्लिक करके आप इसकी फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ऑन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ, यानी सोच विचार कर स्वयं निर्णय लेना ही गुण है। तो आपके ऑप्शन हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ बिलीफ, ग्रिट या इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 25 में। और जैसा कि मैंने इसकी पिछली वीडियो में बताया था कि 26 में आपकी पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको 418 क्वेश्चन पूरे करा दूंगा। तो 2 पार्ट और बचे हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को जाके पूरा वॉच कीजिए। आपकी ITI सेकेंड ईयर के ऑल ट्रेड की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैंने कंप्लीट करा दी है। जल्दी आपको वर्कशॉप भी पूरी कंप्लीट मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 25 में।